आदाब केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। गुलबर्गा में हजरत सोफी सरमस्त इस्लामिक स्टडी सर्कल गुलबर्गा की ओर से बड़े पैमाने पर सम्मान कार्यक्रम और अखिल भारतीय मुशायरा किया गया आयोजित। कांग्रेस नेता सिद्धरामैया के जन्मदिन पर जश्न, दावणगेरे में हाईवे पर 6 किलोमीटर लंबा जाम। कर्नाटक में दर्दनाक हादसा, भूस्खलन के चलते 6 लोगों की हुई मौत, 2 बहनों के शव एक दूसरे का हाथ थामे हुए मिले। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के इंडस्ट्रियल एरिया में गैस लीक होने से 68 लोग हुए बीमार, अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार जहरीले पेड़ का फल, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर बोला उद्धव ठाकरे गुट। मुझे चुनाव जीतने के लिए चुनावी चिन्ह की जरूरत नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कही ये बात। अब समाचार विस्तार से। गुलबर्गा के प्रसिद्ध नादगो शायर इंजीनियर सखी सरमस्त को उनकी शायरी के लिए 2 अंतर्राष्ट्रीय अदबी अवार्ड मिले हैं। इस प्रसन्नता में हजरत सोफी सरमस्त इस्लामिक स्टडी सर्कल गुलबर्गा की ओर से ख्वाजा बंदा नवाज ऐवान उर्दू अंजुमन तरक्की उर्दू कार्यालय गुलबर्गा में बड़े पैमाने पर सम्मान कार्यक्रम और अखिल भारतीय मुशायरा आयोजित किया गया। इस अवसर पर आयोजित सम्मान कार्यक्रम में सीनियर पत्रकार व हजरत सोफी सरमस्त इस्लामिक स्टडी सर्कल गुलबर्गा के अध्यक्ष अजीजुल्लाह सरमस्त ने सखी सरमस्त को शाल और फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया और प्रमाण पत्र दिया। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों प्रशंसकों की ओर से भी सखी सरमस्त का सम्मान किया गया। इस अवसर पर सभी अतिथि शायरों का भी सम्मान किया गया और प्रमाण पत्र दिए गए। साथ ही रूपा के प्रसिद्ध शायर, लेखक व पत्रकार मुस्तफा आदिल को उनकी साहित्यिक और उर्दू की तरक्की के लिए सेवाओं के लिए शाल और फूलमाला पहनाकर और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर सैयद शाह यूसुफ हुसैनी कामिल, ब्रादर सज्जादा दरगाह जलालिया गोगी, जनता दल सेकुलर के युवा नेता नासिर हुसैन उस्ताद और ओमान ट्रेडिंग कंपनी के चेयरमैन सैयद बाबर मुस्तफा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। प्रोफेसर सैयद शाह यूसुफ हुसैनी कामिल, ब्रादर सज्जादा नशीन दरगाह जलालिया गोगी ने सम्मान कार्यक्रम और मुशायरे की अध्यक्षता की। कार्यक्रम के कार्रवाई की शुरुआत मौलाना नूह की क़िरात कलाम पाक से हुई। विभिन्न कवियों ने नात पढ़ी। मजलिस तामीर मिल्लत जिला गुलबर्गा के उपाध्यक्ष हैदर अली बागवान ने स्वागत भाषण किया। सीनियर पत्रकार व हजरत सोफी सरमस्त इस्लामिक स्टडी सर्कल गुलबर्गा के अध्यक्ष अजीजुल्लाह सरमस्त ने संबोधित करते हुए हजरत सोफी सरमस्त इस्लामिक स्टडी सर्कल की ओर से किए जाने वाले कामों के बारे में विस्तार से बताया। अजीजुल्लाह सरमस्त ने लेखकों और शायरों पर जोर दिया कि वो सामाजिक परिवर्तन के लिए अपने कलम का उपयोग करें। प्रोफेसर सैयद शाह यूसुफ हुसैनी कामिल ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि सभी शायरों को जरूर नात कहनी चाहिए और अहले बैत पर भी अशार लिखना चाहिए। उन्होंने सोफी सरमस्त इस्लामिक स्टडी सर्कल के कार्यों की सराहना करते हुए अजीजुल्लाह सरमस्त को बधाई दी। युवा नेता नासिर हुसैन उस्ताद ने अपने संबोधन में कहा कि लेखक और शायर जबरदस्त राजनीतिक बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि उर्दू जबान बड़ी मीठी जबान है, ये सीधे दिल और दिमाग पर असर करती है। इस अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अदबी मुशायरे में अतिथि शोरा डॉक्टर अली फाजिल मुंबई, डॉक्टर इमाम कासिम साकी कड़पा, सैयद नवीद जाफरी हैदराबाद, इकबाल दर्द वरंगल, इब्राहिम खान याज हैदराबाद, मीर अफजल मीर शोलापुर, हाजी सैयद इस्माइल कड़पा, फरहतुल्लाह खान हैदराबाद, मुबिन अहमद जख्म यादगीर, मुस्तफा आदिल चिटगुप्पा जिला बिदर, आलम मुसाफिर मुंबई के अलावा स्थानीय शायरों में उस्ताद शायर व सीनियर पत्रकार हामिद अकमल, सैयद सज्जाद अली शाद, डॉक्टर सैयद चंदा हुसैनी अकबर, सादिक किरमानी, इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ शेख, मुख्तार अहमद दखनी, डॉक्टर अतीक अजमल वजीर, इंजीनियर सखी सरमस्त, राशिद रियाज, जावेद इकबाल सिद्दीकी, नासिर अजीम, इदरिस साबरी, नासिर अजीम, आरिफ मुर्शद, शकील सदफ, इलियास साबरी के अलावा मुशायरे के अध्यक्ष प्रोफेसर सैयद शाह यूसुफ हुसैनी कामिल ने कलाम सुनाया। 4 घंटों तक ये मुशायरा चलता रहा। शायर पत्रकार मुबिन अहमद जख्म ने बहुत शिलीनता से कार्रवाई चलाई। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कर्नाटक के पूर्व सीएम व वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धरामैया का आज 75वां जन्मदिन मनाया जा रहा है।
दावणगेरे में आयोजित जश्न में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शरीक होंगे। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। इस कारण हाईवे पर 6 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। दावणगेरे जिले से पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे गुजरता है। चूंकि आज पूर्व सीएम सिद्धरामैया का जन्मदिन मनाया जा रहा है, इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ता व उनके समर्थक वाहनों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं। इस कारण रोजाना कामकाज पर जाने वालों व अन्य वाहन चालकों को हाईवे पर लंबे जाम का सामना करना पड़ रहा है। लोग सोशल मीडिया पर इसे लेकर गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ और दक्षिणी कन्नड़ जिलों में भूस्खलन की चपेट में आने से 2 बहनों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मृतकों में दोनों बहनों के शव एक दूसरे का हाथ थामे हुए अवस्था में बरामद हुए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि एक परिवार के 4 सदस्यों की मौत उस समय हो गई जब वो उत्तर कन्नड़ जिले के भटकल तालुका में मुत्ताली गांव स्थित उनके घर पर पहाड़ का एक हिस्सा गिर गया। उन्होंने बताया कि दूसरी घटना दक्षिण कन्नड़ जिले के सुब्रमण्या में हुई, जहां 2 बहनों के शव एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए मिले। 2 बहनों की मौत उनके घर पर पहाड़ का एक हिस्सा गिरने से हुई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के नजदीक औद्योगिक क्षेत्र में गैस के रिसाव से 68 लोगों के बीमार होने की खबर है। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार गैस रिसने की यह घटना आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ले जिले में हुई। अच्युतापुरम में एक कंपनी में गैस लीक होने की सूचना मिली। कुछ महिलाओं के बीमार होने के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। गैस रिसाव के बाद वर्कर्स ने घबराहट होने और उल्टी आने की शिकायत की। इसके बाद उन्हें स्पेशल इकोनॉमिक जोन के मेडिकल सेंटर में फर्स्ट एड सुविधा उपलब्ध कराई गई और बाद में नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई से पहले उद्धव ठाकरे गुट की ओर से अपना जवाब दाखिल किया गया है। ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दायर जवाबी हल्फनामे में कहा है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार जहरीले पेड़ का फल है। फ्लोर टेस्ट और शिंदे की नए सीएम के रूप में नियुक्ति सहित सभी घटनाएं एक जहरीले पेड़ के फल हैं। इसके बीज बागी विधायकों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बोए गए थे। ठाकरे गुट ने कहा कि शिंदे गुट के विधायकों ने संवैधानिक पाप किया है। कहा कि एकनाथ शिंदे और बागी विधायक अशुद्ध हाथ लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर झूठा बयान दिया। बागी विधायकों ने अपनी पार्टी विरोधी गतिविधियों को छिपाने के लिए असली सेना के दावों के साथ चुनाव आयोग से संपर्क किया। ये समझ से परे है कि बागी विधायकों को महाराष्ट्र छोड़कर बीजेपी शासित गुजरात राज्य में क्यों जाना पड़ा। बाद में असम में बीजेपी की गोद में बैठना पड़ा। यदि उन्हें अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्थन प्राप्त था तो ऐसा क्यों किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को कहा कि लोगों द्वारा चुने जाने के लिए उन्हें चुनाव चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने केवल एक बार फिर शिवसेना का एक प्राकृतिक गठबंधन बनाया है। शिंदे ने कहा, किसने धोखा दिया, हमने या किसी और ने? हमने एक बार फिर शिवसेना का प्राकृतिक गठबंधन बनाया और ये सरकार लोगों की सरकार है। एकनाथ शिंदे ने कहा, मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में बहुत काम किया है। इतना ही, मुझे लोगों द्वारा चुने जाने के लिए चुनाव चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की गठबंधन सरकार शिंदे और उनके समर्थक विधायकों की बगावत के बाद जून में गिर गई थी। उसके बाद से ठाकरे नीत शिवसेना की ओर से शिंदे और अन्य पर गद्दार या विश्वासघाती कहते हुए निशाना साधा जाता है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र
नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुंधली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088830876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है।
अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने आज फिर अपनी ही पार्टी की सरकार को घेरा है। दरअसल बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने देश में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहार देने की प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए शून्यकाल नोटिस दिया था। इसी खबर को आधार बनाकर वरुण गांधी ने लिखा कि बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सदन में मुफ्तखोरी की संस्कृति को खत्म करने पर चर्चा का प्रस्ताव रखा है, पर जनता को मिलने वाली राहत पर उंगली उठाने पहले हमें अपने गिरेबां में जरूर झांक लेना चाहिए। क्यों ना चर्चा की शुरुआत सांसदों को मिलने वाली पेंशन समेत अन्य सभी सुविधाएं खत्म करने से हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह के साथ भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और एक महान शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित तिरंगा उत्सव कार्यक्रम के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नया भारत बनाया जा रहा है। शाह ने कहा, 2014 के बाद से विदेशों में भारत का कद बढ़ा है, तब से विश्व स्तर पर भारतीय ध्वज का सम्मान बढ़ा है। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अगर राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनने से इनकार करते हैं तो पार्टी अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बना सकती है। दरअसल पार्टी सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी अब भी कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने में हिचकिचा रहे हैं। संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। सितंबर-अक्टूबर में नया अध्यक्ष चुने जाने की समय सीमा तय की गई है, लेकिन राहुल ने अब तक स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अधीर रंजन चौधरी के सवाल पर राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद संभालने की संभावना पर विचार करने को कहा था। इसी वजह से पार्टी अशोक गहलोत के नाम पर भी विचार कर रही है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में पार्टी के मामलों में उनकी सक्रियता बढ़ी है। हालांकि अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम का पद नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन पार्टी में मंथन जारी है और राहुल गांधी को मनाने की कोशिश होगी। लेकिन राहुल गांधी फाइनल तौर पर इनकार करते हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना पर मंथन हो रहा है। देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती ने एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन देने का फैसला किया है। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में आम सहमति नहीं बन पाने की वजह से ही मतदान कराने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद के लिए सत्ता और विपक्ष में आम सहमति नहीं बन पाई, उसी तरह उपराष्ट्रपति पद के लिए भी आम सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में मतदान हो रहा है। बसपा एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन देने जा रही है। उन्होंने इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। गुलबर्गा में हजरत सोफी सरमस्त इस्लामिक स्टडी सर्कल गुलबर्गा की ओर से बड़े पैमाने पर सम्मान कार्यक्रम और अखिल भारतीय मुशायरा किया गया आयोजित। कांग्रेस नेता सिद्धरामैया के जन्मदिन पर जश्न। दावणगेरे में हाईवे पर 6 किलोमीटर लंबा जाम। कर्नाटक में दर्दनाक हादसा। भूस्खलन के चलते 6 लोगों की हुई मौत। 2 बहनों के शव एक दूसरे का हाथ थामे हुए मिले। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के इंडस्ट्रियल एरिया में गैस लीक होने से 68 लोग हुए बीमार। अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार जहरीले पेड़ का फल। सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर बोला उद्धव ठाकरे गुट। मुझे चुनाव जीतने के लिए चुनावी चिन्ह की जरूरत नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कही ये बात।
केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।